हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हमारा एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेजर वर्सेस लीजिंग। हायर परचेज और लीजिंग में क्या डिफरेंस होता है, लीजिंग का जो टॉपिक था, या फिर लीजिंग की कितनी फॉर्म्स होती है, लीजिंग का मीनिंग क्या है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको लीज पता नहीं है तो जाके देख लो, ताकि वो टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ हो जाए, क्लियर हो जाए। लीजिंग का मतलब यही होता है कि बेसिकली एक जो लीजर होता है, जिसके पास कोई भी असेट्स है, वो अपना असेट दूसरे पर्सन को रेंट पे दे देता है, बदले में उससे पेमेंट लेता है, उसको ही हम बोलते हैं लीज। हायर परचेज क्या होता है, लीजिंग में क्या होता है, एक चीज को, एक किसी भी असेट्स को दूसरे पर्सन को देना, रेंट पे यूज करने के लिए दे रहे हो, ठीक है, ओनरशिप राइट आप उसको नहीं दे रहे हो। हायर परचेज का मतलब क्या होता है, हायर परचेज का मतलब होता है कि जब एक पर्सन किसी भी चीज को परचेज करता है इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं हायर परचेज। तो ओनरशिप राइट कहाँ किसका होगा, उस पर्सन का हो जाएगा जो उस असेट्स को खरीद रहा है सारी की सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। तो दोनों में मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग देखते हैं। पहले देखते हैं हायर परचेज का मीनिंग। द डील इन विच वन पार्टी कैन यूज द असेट्स ऑफ द अदर पार्टी फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इज नोन एज अ हायर परचेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक पार्टी क्या करती है, दूसरे पार्टी का असेट्स यूज करती है और बदले में क्या कर रही है, मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रही है, उसको हम बोल रहे हैं हायर परचेज। लीजिंग के अंदर क्या होता है, लीजिंग एक एग्रीमेंट है वेयर वन पार्टी बाय द असेट्स एंड अलाउ द अदर पार्टी टू यूज इट बाय पेइंग कंसिडरेशन ओवर स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पे लीजिंग के केस में क्या होता है, दो पार्टी होती है, एक होता है लीजर और एक होता है लीजर। लीजर क्या करता है, किसी भी एक असेट्स को खरीदता है, परचेज करता है, उसका अधिकार उस पे, उसका ओनरशिप राइट होता है। अब वो क्या करता है, उस चीज को, उस असेट्स को दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए दे देता है, ओनरशिप राइट नहीं देता, बल्कि उसको यूज करने की दे रहा है, बदले में उससे क्या कर रहा है, पेमेंट ले रहा है उस असेट्स को यूज करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लीजिंग। ठीक है, सेकंड जो डिफरेंस हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो है गवर्निंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनसे रिलेटेड बना है? तो अगर हम बात करते हैं हायर परचेज के केस में, तो हायर परचेज के केस में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अभी तक स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लीजिंग के केस में, तो लीजिंग के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट की मतलब कि हायर परचेज में हम क्या करते हैं, किसी भी असेट्स को खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है, उस असेट्स को, उस चीज को खरीदने की जो पेमेंट है, जो अमाउंट है, वो हम एकदम से नहीं पे करते, वो हम एकदम से नहीं पे करते। तो यहाँ पे क्या की जाती है, हायर परचेज के केस में डाउन पेमेंट जो है वो पे की जाती है, लेकिन लीजिंग के केस में कोई भी डाउन पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें, तो किसी भी असेट्स को हम परचेज करें, क्योंकि वो असेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सपोज करो यहाँ पे हम एसी की बात करते हैं, तो एसी सपोज करो 25,000 का है, ठीक है, एसी कितने का है, 25,000 का है। अगर हम, हमारे पास 25,000 एट ए टाइम है, तो हम उसको 25,000 देंगे शॉप को, ठीक है, और एसी की शोरूम में 25,000 देंगे और एसी ले लेंगे। लेकिन हमारे पास 25,000 नहीं है, हमारे पास मान लो 5,000 है स्टार्टिंग में, तो हमने क्या किया, 5,000 की डाउन पेमेंट की और उस सेट्स को हमने ले लिया। लेकिन अब क्या हमें सिर्फ 20,000 पे करने हैं? नहीं, 20,000 प्लस इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर हम बात करते हैं हायर परचेज की, तो हायर परचेज में हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीजिंग की, तो लीजिंग के अंदर हमें कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, उस असेट्स को यूज़ करने की कॉस्ट हम जो है वो पे करते हैं। असेट्स के टाइप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे किस तरीके के असेट्स होते हैं, जैसे कि कार हो गया, हायर परचेजिंग के केस में कार हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, लॉरी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीजिंग के केस में, तो लीजिंग के केस में क्या हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी चीज़ें। ओनरशिप के केस में, तो ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर टू द हायर परचेजर ऑन द पेमेंट, यानी कि जो ओनरशिप है हायर परचेज के केस में, वो किसके पास चली जाती है, उस पर हायर परचेजर के पास, जिसने उस चीज को परचेज किया हायर बेसिस पे। एक तरीके से क्या किया, हायर भी किया और परचेज भी किया है, क्योंकि जब सारी की सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी उसकी, हायर परचेजर सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, सारा अमाउंट पे कर देता है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है, डाउन पेमेंट है, इंटरेस्ट है, पे करने के बाद वो असेट जो है वो किसका हो जाएगा, हायर परचेजर का हो जाएगा, उस पर ओनरशिप राइट जो है उसका हायर परचेजर का आ जाएगा। लेकिन लीजिंग के केस में कहें, तो लीजिंग के केस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लीज। लीज किस तरीके की है, उस पर डिपेंड करता है कि ओनरशिप राइट ट्रांसफर होगी या नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं, एक फॉर्म लेते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के केस में जो ओनरशिप राइट है वो लीजर के पास रहता है। लेकिन अगर वो लीज एग्रीमेंट फाइनेंशियल लीज है, तो उस केस में क्या होता है कि जो असेट्स है, असेट्स का ओनरशिप राइट किसके पास चला जाता है, लीजी के पास चला जाता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि लीज एग्रीमेंट किस तरीके का, कौन सी तरीके की लीज एग्रीमेंट बना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो
रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर परचेजर। यहाँ पे हायर परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिपेयर कराना और मेंटेनेंस कराना, क्योंकि वो सेट्स उसका हो चुका है अब। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीजिंग की, तो लीजिंग के केस में डिपेंड करता है लीज एग्रीमेंट पे, डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ लीज, लीज किस तरीके की है या लीज एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे इनिशियल पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे कंसिडरेशन किस तरीके से पे की जाएगी, इनिशियल पेमेंट की जाती है जिसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं, प्लस इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है। जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है वो मिला होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीजिंग के केस में, तो लीज जो रेंट होता है वो नॉर्मली वो रेंट ही पे करना पड़ता है। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे हायर परचेज के केस में जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो लीजिंग के केस की, तो लीजिंग में जो ड्यूरेशन होती है वो कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म होती है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि हायर परचेज और लीजिंग में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और एमकॉम से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक में मैं जो है वो वीडियो बना रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर देखना।